अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, रेलवे स्टेशन, पुल और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। 7 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फिजाइया ने ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खुमैर, अहवाज और बूश शहर में हमले किए। 3 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि बूश शहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, मुसलसल छठी रात ईरान पर हमलों की कार्रवाई मुकम्मल कर ली। ईरानी फौजी तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़ को भी निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का शाम में अमरीकी फौज के स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला, मुत्तादिद अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। बहरीन के सखीर बेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में भी ड्रोन हमले किए गए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी ड्रोन ने अमरीकी मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया, जिससे धुएं के बादलों ने इलाके को घेरे में ले लिया। कुवैती फौज का कहना है कि फजाई दिफाई निजाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना रहा है। अमरीका की तेहरान से बातचीत जारी। सदर ट्रंप ने सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट के मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान अब भी अमरीकी सदर के साथ मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप आबरा हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमलों की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान को इसकी कीमत चुकाना होगी। हालिया हमले ईरान की तरफ से मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी पर किए गए। खत्ते में कशीदगी, अमरीकी फजाइया ने फजाई निगरानी तेज कर दी। मशरक़ वस्ता में अमरीकी F-35 स्टेल्थ तैयारों को फजाई गश्त, लड़ाका तैयारों को दौरान परवाज KC-135 टैंकर से ईंधन फराहम किया गया। सेंटर कमांड ने तैयारों में ईंधन भरने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान मुज़ाकरातकारों के तौर पर जेड कुशनर और स्टीव विटकोफ के माली फ़ायदा उठाने के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया। एक्स पर बयान में कहा, यह कहना कि वो अंदरूनी मालूमात से माली फ़ायदा उठा रहे हैं सरासर मज़ाहिका खेज़ है। खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए इन दोनों से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। स्टीव और जेड बेहतरीन लोग हैं, मुझे उनके साथ काम करने पर फ़ख्र है। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल होने की इजरायली मीडिया की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ने कहा कि इल्जामात ऐसे अफराद की जानिब से फैलाए जा रहे हैं जो कतर को तनाज़े में घसीटना, सालिसी में उसके अहम किरदार को कमजोर करना और खित्ते को मजीद कशीदगी और इंतशार की जानिब धकेलना चाहते हैं। ट्रंप ने चीन पर इल्जामात की बारिश कर दी। चीन पर 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्जाम लगाते हुए कहा, चीन ने अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइल्स हासिल की। वो अमरीका के इंतखाबात में मुसलसल मुदाखलत और इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान में बड़ी कामयाबी समेट रहा है। आप जल्द इसका नतीजा देखेंगे। मैंने अमरीकी फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। ईरान अमरीका जंग के खाम तेल की कीमतों पर असरात नुमायां। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 1% से जायद बढ़ गईं। अमरीकी खाम तेल WTI क्रूड ऑयल की कीमत $79.85 फी बैरल पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल $85.08 फी बैरल पर पहुंच गया। UAE का मरवान खाम तेल $77.73 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा।
खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी, हर चैलेंज के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। जरूरत पड़ने पर बरवक्त इकदाम के लिए जामे लाहे अमल मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदार तक खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात का जायजा इजलास। सादगी किफायतशारी इकदाम पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल में गैर यकीनी बरकरार है, मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। सादगी किफायतशारी मुहिम में ताउन पर आवाम से इजहार तशक्कुर। ₹5 लाख तक का कर्जा आपको इंटरेस्ट फ्री, सूद फ्री मिलेगा, जिसमें पहले 3 माह आपको कुछ नहीं देना और फिर उसके बाद हर माह आपको ₹4,700 वापस करना है और 9 साल में आपका ये ₹5 लाख जो है वो उसकी जो वापसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम पंजाब के अवाम के लिए अहम मनसूबा करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि प्रोग्राम के तहत 9 साल के लिए ₹5 लाख तक बिलासुद कर्जा दिया जा रहा है। हर माह ₹4,700 की किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने वालों को पहले 3 माह अक़सात अदा नहीं करना होगी। अमरीका ने सऊदी अरब को तकरीबन $2 अरब का जदीद असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को फरोख्त किए जाने वाले असलहे में दुरुस्त हदफ को निशाना बनाने वाला जदीद असलहा सिस्टम और मुतल्लिका साजो सामान शामिल। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक असलहे की ये फरोख्त अमरीकी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती मकासद के लिए मुआविन साबित होगी, जिसके तहत अमरीका अपने इत्तेहादी सऊदी अरब की दिफाई सलाहियतों को बेहतर करने में मदद करेगा। बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार की कानूनी हुदूद हैं। पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल से मुताल्लिक खदशात पर बरतानवी हुकूमत मुतहरिक हो गई। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले मुजाहिरों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। अवाम को हरासा करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का दौरा है चीन। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे की तकरीब में शिरकत है। मुआहदे पर दस्तखत किए। मसनूई ज़हानत के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। इसाक डार और चीनी हममनसब वांग यी की मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात का तफसीली जायज़ा भी लिया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुश्तरका आज़म का अयादा। CPEC के दूसरे मरहले में तिजारत और डिजिटल मईशत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना। ऑपरेशन शबान में वासिल जहन्नम दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 91 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन से मजमूई तौर पर 129 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। CTD और पुलिस का बंदों में फितरल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए, दीगर साथी फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद बरामद। फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। IG KP और एडिशनल IG CTD की टीम को शाबाश। कहा शोहदा का खून हरगिज ज़राइगा नहीं जाएगा। फितरल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाई जाएंगी। अफगान तालिबान रजीम की मनशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती से खित्ते का अमन इस्तेहकाम खतरे से दो चार। ताजिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवां साल सरहदी इलाकों में 17 अफगान स्मगलर्स मार गिराए जबकि 18 गिरफ्तार किए। रवां साल 6 माह में अफगान सरहद पर मजमूई तौर पर 1 टन और 513 किलोग्राम मनशियात जब्त की गई।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, आयशा मंजिल, यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड पर फवार। गुरु मंदिर, सदर, शारा फैसल पर भी हल्की बारिश। मौसम सुहाना हो गया। दफातर जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। कई मुकामात पर मोटरसाइकिलें फिसल गई। मोदी सरकार की नाकाम और नाकिस पॉलिसियों के बायस मणिपुर में हालात मजीद संगीन हो गए। भारतीय जरीदे द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में अमन अमान की खराब सूरत हाल को आश्कार कर दिया। मणिपुर के जिला सेनापति में सर्च ऑपरेशन के बाद हुजूम का आसाम राइफल्स कैंप पर हमला। मुत्तादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया।